ये कितना दुर्भाग्य है कि ये जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, जो लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, सरकार इनको कोरोना वॉरियर्स कहती है। पीछे प्राइम मिनिस्टर जी ने इनके लिए थाली और ताली बजवाई थी, उनको भी सड़कों पर आना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा प्रदेश का और देश का। 15 तारीख को हमने 2 घंटे का पेन डाउन किया है, 9 से 11 बजे सुबह। उसके बाद भी अगर हमारी समस्याओं पर सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो 25 जुलाई ऑनवर्ड्स इंडेफिनेटली हम सारी सर्विसेज बंद करने को मजबूर हो जाएंगे, चाहे वो पोस्टमार्टम हो चाहे इमरजेंसी हो। और सरकार को ये देखना चाहिए, पिछले साल एक कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने कि डॉक्टर्स क्यों नहीं आ रहे या क्यों छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो कमेटी सिर्फ मात्र कागजों में बनकर रह गई। उस कमेटी पे अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया कि क्यों डॉक्टर्स नहीं आ रहे, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, पंचकुला के डायरेक्टर जनरल हेल्थ ऑफिसर में हम मौजूद हैं। इस वक्त हरियाणा भर से डॉक्टर्स यहां पर एकत्रित हुए हैं। ये लोग अपनी डिमांड्स को लेकर आए हैं। इनकी डिमांड्स कोई नई नहीं है, पुरानी डिमांड्स है, लेकिन ये लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि सरकार इनकी सुनवाई करे। आखिर क्या है इनका पूरा मामला, जो इनके प्रेसिडेंट है उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? डॉक्टर राजेश ख्यालिया, स्टेट प्रेसिडेंट HCMS एसोसिएशन। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपकी जो डिमांड्स हैं उनको हमारे दर्शकों के लिए बताइए, क्या क्या डिमांड्स हैं आप? डिमांड्स की मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, उसके लिए हमने सरकार को कई बार सरकार की नॉलेज में लेके आए हैं, लेकिन सरकार अभी तक उसमें कोई गंभीरता से नहीं ले रही है। और सरकार को ये देखना चाहिए, पिछले साल एक कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने कि डॉक्टर्स क्यों नहीं आ रहे या क्यों छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो कमेटी सिर्फ मात्र कागजों में बनकर रह गई। उस कमेटी पे अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया कि क्यों डॉक्टर्स नहीं आ रहे, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तो सरकार को जो हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट इशू है, लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसके लिए हमने जो 3-4 सुझाव, 2-3-4 जो हमारी डिमांड्स सजेशंस गवर्नमेंट को दिए थे, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट ये मैंने बताया, स्पेशलिस्ट की भारी कमी है। तो CM साहब ने अनाउंस किया था विधानसभा में कि 2 साल पहले कि हम इसको स्पेशलिस्ट के काडर बनाएंगे, लेकिन अभी तक स्पेशलिस्ट काडर के ऊपर कोई उन्होंने नोटिफिकेशन या कुछ और नहीं किया है। दूसरा जो हमारा डायरेक्ट SMO की भर्ती के बारे में था, डायरेक्ट SMO की भर्ती पे रोक लगाई जाए, सरकार से सहमति बन गई थी, लेकिन उसके लिए भी अभी DG ऑफिस से कोई फाइल इन्होंने मूव नहीं की है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट इशू था कि हमें केंद्र के समान ACP और भत्ते दिए जाएं, क्योंकि डॉक्टर्स पहले ही शॉर्ट हैं, तो इनको कुछ तो अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को एटलीस्ट जो बिहार में हमारे हरियाणा से डॉक्टर्स को ज़्यादा गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, दिल्ली में दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में दे रही है, तो यहाँ जब नहीं आ रहे हैं तो कुछ तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट इशू है, जो नए डॉक्टर्स हैं हमारे PG करने जाते हैं, उनको 1-1 करोड़ की 2 श्योरिटी बॉन्ड भरने पड़ते हैं। तो हमने सरकार से ये आग्रह किया था कि ये जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा है, इसको घटा के 50 लाख कर दिया जाए। उसमें भी सहमति बन गई थी 6 महीने पहले, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई। इसलिए भारी रोष है डॉक्टर्स में कि हमें बार बार, ये कितना दुर्भाग्य है कि ये जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, जो लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, सरकार इनको कोरोना वॉरियर्स कहती है। पीछे प्राइम मिनिस्टर जी ने इनके लिए थाली और ताली बजवाई थी, उनको भी सड़कों पर आना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा प्रदेश का और देश का। आप लोग पेन डाउन स्ट्राइक की भी बात कर रहे हैं, आगे हड़ताल की भी बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं? मैं यही कह रहा हूँ ना, जब सरकार हमारी जो समस्याएं हैं, जो एक सहमति बन जाती है, उसके बाद भी 6 महीने तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो और क्या हमारे पास और क्या चाह रहा है? सरकार को हम कैसे जताएं इस चीज़ को कि गंभीरता से ले सरकार। हमने जुलाई महीने को हेल्थ रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया है कि स्वास्थ्य सुधार आंदोलन, कि हम बार बार सरकार को ये जताते रहेंगे कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या क्या इसमें कमियाँ हैं और क्या क्या आपको सरकार को करने की ज़रूरत है। पेन डाउन स्ट्राइक की कौन सी डेट रखी है और आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? 15 तारीख को हमने 2 घंटे का पेन डाउन किया है, 9 से 11 बजे सुबह। उसके बाद भी अगर हमारी समस्याओं पर सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो 25 जुलाई ऑनवर्ड्स इंडेफिनेटली हम सारी सर्विसेज बंद करने को मजबूर हो जाएंगे, चाहे वो पोस्टमार्टम हो चाहे इमरजेंसी हो। और इस सभी अगर लोगों से हम अभी भी खेद प्रकट करते हैं कि हम उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। कोरोना में हमारे साथियों ने जान तक दी है। अगर 25 तारीख को कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो पूर्णतः उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार जो इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रही है। धन्यवाद। तो देखिए, डॉक्टर मजबूर हैं कि अगर सरकार ने उनकी सुनवाई ना की तो 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल डॉक्टर्स की हरियाणा में शुरू हो सकती है। इसका उत्तरदायित्व जहां सरकार का होगा, ऐसा डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है। और दूसरा, जनता से भी खेद व्यक्त कर रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो हैं एडवांस खेद व्यक्त कर लोगों का सहयोग भी मांग रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।